पिछली बार माइनक्राफ्ट में आप लोगों को याद होगा कि हम सुंदरलाल टोपीबाज के पास घर खरीदने के लिए गए थे और वहाँ पर उसने हमें छोटे से लेकर बड़े तक, टिंगू से लेकर लंबे तक सारे घर दिखाए थे। अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा है तो पहले जाके यारी वीडियो देखो, सब याद आ जाएगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हमें सुंदरलाल टोपीबाज ने काफी ही सारे घर दिखाए थे, लेकिन उसमें से हमें एक भी घर पसंद नहीं आया। आखिरी में हमें एक घर पसंद आया भी था। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने बुर्ज खलीफा खड़ा हो। एंड गाइस, आपको पता है वो घर मैंने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि वो घर एकदम आसमान की ऊंचाइयों में था और ऊंची जगहों से मेरी फट जाती है यार, इसलिए मैंने वो बुर्ज खलीफा नहीं खरीदा। अब बस हमारे सामने 3-4 घर ही बाकी हैं एंड होप सो कि हमें उसमें से एक घर तो पसंद आ ही जाए। एंड हाँ गाइस, मैं तुमको बता दूं कि इस वीडियो में भी शॉर्ट आउट है, तो वीडियो को बस आखिरी तक देखते रहो। अरे अंकल जी, आप इतने सदमे में क्यों हो? अपने को क्या करना दया, हटाओ अलग, अपन तो ये घर देखने में ध्यान लगाते हैं। क्या बात है, ये घर तो काफी ही बड़ा लग रहा है और साथ में थोड़ा पुराना भी। देखो हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए। वो देखो यहाँ पर बाहर शॉवर भी लगा रखा है जहाँ पर मस्त बैठ के अपन नहा सकते हैं। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। दया, घर तो काफी ही बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने पहाड़ के अंदर घर बना दिया हो। ओहो, यहाँ पर 2 चचा भी हैं। अरे चचा, चश्मा सर पर नहीं आंखों पे लगाते हैं। नहीं। और ये चचा की तो कोई एक आंख फोड़ के चले गया। अरे चचा, आपकी आंख किसने फोड़ दी? अरे तू जा रही है। ये घर तो काफी ही बड़ा है, लेकिन इसका डिजाइन यार मेरे दादा के जमाने का लग रहा है। मुझे एकदम मॉडर्न हाउस चाहिए। एक सेकंड, इन्होंने यहाँ पर भी सीढ़ियाँ दे रखी हैं। ओहो ओके, यहाँ पर स्विमिंग पूल है। ये मस्त है यार, बाहर शॉवर दे रखा है और अंदर स्विमिंग पूल। लेकिन क्या मतलब दया, ये सड़े से स्विमिंग पूल के चक्कर में पुराना घर थोड़ी ना खरीदेंगे, तो इसलिए अपन अब वाला घर देखने चलते हैं। क्या भाई, मतलब यार एक भी घर सही नहीं है, हर घर में ही कुछ न कुछ तकलीफ है। आजकल के लोग इतने डिफेक्टिव घर क्यों बनाते हैं भाई? मतलब एक भी घर परफेक्ट है ही नहीं। क्यों भैया जी, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं। ओके, आई थिंक सो हम पहुंच चुके हैं। अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना आलीशान घर, ऐसा लग रहा है ये सब घर का बाप है। ओ भाई, यहाँ का गार्डन तो देखो, एकदम जन्नत है जन्नत। जरूर इस बंगले में माइनक्राफ्ट के अंबानी जी रहते होंगे। चलो दया, फटाफट यार इस घर के दर्शन तो करना ही पड़ेंगे। ओ माय गॉड, व्हाट? ये घर अंदर से तो बहुत ही छोटा है भाई। बाहर से देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बड़े बड़े आलीशान कमरे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कमरा है, वो भी इतना फटीचर। क्या यार दया, मैं तो ये सोच के आया था कि यहाँ पर अंबानी जी रहते होंगे, पर यहाँ पर तो ये बंदर रह रहा है। क्या यार, पूरे मूड की 12 बजा दी। एक सेकेंड, यहाँ पर ये एक और कमरा है। ओ माय गॉड, एक और दरवाजा। ओके ओके, यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता है। अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। गाइस, देख रहे हो कितना बड़ा कमरा है? सॉरी, कमरा नहीं, ये तो हॉल है, हॉल। पिछले आधे घंटे से मैं इसी चीज की तो तलाश में हूँ एंड फाइनली इतनी मेहनत के बाद मुझे ये मिल ही गया। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो यहाँ पर आराम से आ जाएंगे एंड फिर हमारी पार्टी होगी। चलो दया, ये घर तो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फटाफट चलते हैं और इसकी डील पक्की कर ही लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर ऊपर भी रास्ता है। अरे बस भाई, कितना बड़ा घर है ये। ओहो ओके, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हॉल है। ये तो और सही हो गया। 1 लाख सब्सक्राइबर्स नीचे वाले हॉल में आ जाएंगे और बाकी के 50,000 यहाँ फिट हो जाएंगे और उसके बाद लपक के पार्टी होगी। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये अंबानी जी का घर है, लेकिन अब इस घर का अंबानी मैं हूँ क्योंकि मैं इसको खरीदने वाला हूँ। अंकल जी बताइए, इस मकान की कीमत कितनी है? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। नहीं बताना है तो मत बता, हम बाहर से देख लेंगे। सीरियसली मम्मी कसम, कितना बड़ा घर है यार। तो चलो इस घर को खरीदने के शुभ अवसर पर हम इसके दरवाजे पर अंडा फोड़ेंगे। यूँ तो लोग नारियल फोड़ते हैं, लेकिन मुझे अंडा ही मिला, इसलिए अंडा ही फोड़ेंगे। तो चलो इस अंडे को यहाँ फोड़ देते हैं। अरे भाई, ये कहाँ से आ गया? हाँ जा बच्चे, जा स्कूल में जा, पढ़ाई कर। बहुत हो गया टाइम पास, अब इस घर की कीमत देख लेते हैं। ये घर बिक चुका है। व्हाट? क्या यार दया, जो घर अपने को पसंद आया वो पहले ही बिक चुका है, तो इसलिए यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। अपन वाला घर देखने चलते हैं। वो घर इतना खोपचे में क्यों बना रखा है इन्होंने यार? पता नहीं, इस घर को देखकर मुझे एकदम भूतिया वाली फीलिंग आ रही है। हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चलो चले ही जाते हैं। ये घर तो एकदम फुल डरावना लग रहा है। देखो दरवाजे पर किसी मुच्छड़ वाले अंकल की फोटो बनी हुई है। ये भाई साहब अंदर कहाँ जा रहे हैं? अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। चलो दया, अंदर चलो। और अंदर आते ही डुक्कर के पिछवाड़े के दर्शन फिर से हो गए। ये डुक्कर अंदर क्या कर रहा है? छोड़ो इसको, अपन तो घर देखने में ध्यान लगाते हैं। ओ भाई, ये घर तो फुल डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं भूतिया बंगले में हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक और अंडरग्राउंड रास्ता है, लेकिन यहाँ पर भी डुक्कर भरे पड़े। ओ भाई भागो भागो, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे यार, मैंने इनको मारा ही क्यों? अरे ये छोटू कहाँ से आ गया? अरे अरे, हट हट, निकल यहाँ से। चलो भाई भागो यहाँ से यार। अरे दादा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। सही में यार, ये डुक्करों ने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया। ये छोटू कितनी स्पीड दिखा रहा है यार। मैं यहाँ पर घर खरीदने आया था, लेकिन अब ये डुक्करों से मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। दया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? अरे अरे गोलम भाई प्लीज हेल्प। अब मार के दिखाओ डुक्करों, तुम्हारी वाट लगने वाली है। मारो गोलम भाई, मारो, इन डुक्करों की वाट लगा दो। अरे ये गोलम भाई तो बड़े ही गजब के हैं। गोलम भाई, इसको भी मारो, वो तो चकराइए। अरे तुम तो बड़े ही हेवी गोलम हो यार। ये लो फूल पकड़ो, निकलो यहाँ से। गाइज, हमें एक भी घर पसंद नहीं आया। जो घर पसंद आया वो पहले से ही बिकाऊ निकला। ये सुंदरलाल टोपीबाज भी गजब टोपी पहनाता है, एक भी ढंग का घर नहीं दिखाया इसने अपने को। कोई बात नहीं, हमें कोई भी घर पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, हम खुद बना लेंगे और ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे कि आज तक माइनक्राफ्ट में किसी ने देखा नहीं हो। तो गाइस, स्वागत है आपका वापस से इसी वीडियो में। तो हमें लगभग 15 दिन हो चुके हैं एंड फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है। मैं आपको ऐसा घर दिखाने वाला हूँ जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा। दया कैमरा घुमाओ
उधर कैमरा। हाँ अब सही है। क्या आप लोग मेरे पीछे जंगल देख सकते हो? यस गाइस, इसी घने जंगल में मैंने अपना घर बसाया है। तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए अपने घर की ओर चलते हैं। देखिए कितना घना और बड़ा जंगल है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ से आसमान भी नहीं दिखता। ओके गाइस, अब जंगल खत्म हो चुका है। हाँ बस इतना ही बड़ा था। देखिए हमारे सामने घर आ चुका है, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं अपने दया का फेस रिवील करना चाहता हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियो में दया दया चिल्लाता रहता हूँ, तो आज फाइनली दया से पर्दा उठने वाला है। ये देखिए यही है मेरा दया। दया इधर सबको हाय बोल। हाय गाइस, बड़ा खतरनाक है मेरा दया, लेकिन साथ में थोड़ा बेवड़ा भी। इसीलिए मैंने इसको रस्सी से बांध रखा है। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ देगा। अरे दया, थोड़ी कम दारू पिया कर। नहीं। ओके दया की तो मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं, अब इस घर के दर्शन करवा देता हूँ। ये है हमारे घर का एंट्री पॉइंट, और एंटर होते से ही आप ये छोटा सा बगीचा देख रहे हो। यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के योगा करता हूँ और फिर इन फूलों की खुशबू लेता हूँ, जिनमें से पता नहीं मरे हुए चूहों की खुशबू आती है। अब ये देखिए, ये है मेरा पोस्ट बॉक्स, जिसमें पता नहीं रोज सुबह बंगाली बाबा की चिट्ठी आती है। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको घर का टूर दे दूं। ओके, अब इस घर की अनबॉक्सिंग होने वाली है, वो भी एकदम टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में। लेकिन ये कपड़ों में अनबॉक्सिंग करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ अब लग रहा हूँ ना टूर गाइड। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारे घर का मेन एंट्री पॉइंट। यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं लगाया गया है, क्योंकि मुझे बार बार दरवाजा खोलने में बहुत आलस आता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं लगाया। एंटर होते से ही आपको ये टेबल दिख रही होगी, तो इस पर मैं अपना सारा जरूरी सामान रखता हूँ। तो ये है सब्जी काटने वाली मशीन, ये है गमला जो मैंने ऐसे ही डिजाइन के लिए रख रखा है, और ये है मेरे पान मसालों का डब्बा, क्योंकि गाइस मुझे गुटखा खाने की आदत है। तो बेसिकली ये मेरा ड्राइंग हॉल है, जहाँ पर टीवी और सोफा रखा हुआ है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना किचन। तो गाइस ये है मेरा ओपन किचन, क्योंकि इस किचन में दीवारें नहीं है, सब कुछ खुला खुला है। किचन में एंटर होते से ही आपको ये चम्मच दिखेगा, जिससे मेरा नौकर खाना बनाता है, और जो भी बासी खाना बच जाता है उसको हम यहाँ लगा देते हैं। ये है हमारी डाइनिंग टेबल, जिसपे मैं और मेरा दया बैठ के खाना खाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि टेबल पे ये क्या रखा हुआ है। देखो गाइस, ये नमक का डब्बा रखा हुआ है, और ये मसालों का। ये जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये है चूल्हा, जिस पर मेरा नौकर खाना बनाता है। देखे तो सही आज खाने में क्या है। ओके, आज तंदूरी चिकन और मछली बनी है। ये तंदूरी चिकन तो मेरे लिए बना है, और ये मछली बनी है दया के लिए, क्योंकि उसको मछली बहुत पसंद है। इसलिए तो मैंने किचन एकदम नदी के बाजू में बनाया है, यहाँ से मछली पकड़ने का और सीधा तवे पे डाल देने का। ओके गाइस, किचन तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अब चलते हैं अपने ड्राइंग हॉल की तरफ। तो ये है मेरा ड्राइंग हॉल, जहाँ पर आप 32 इंच का टीवी देख सकते हो। ये टीवी बड़ा ही महंगा पड़ा मुझे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े 4 स्पीकर लगे हुए। ये टीवी के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा ब्लू कारपेट और एक किंग साइज सोफा, जिस पर बैठकर मैं सुबह रामदेव बाबा को देखता हूँ, शाम को देखता हूँ मैं तारक मेहता, और रात को देखता हूँ IPL, और बाकी कभी टाइम मिलता है तो न्यूज देख लेता हूँ। चलो भाई, यहाँ का भी हो गया टूर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत भीड़ लगी हुई है। तो गाइस ये सब मेरे पेट एनिमल्स हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम एनिमल लवर। सबसे पहले मिलिए मेरी बिल्ली से। ये दिन भर टीवी के बाजू बैठकर सास बहू के सीरियल्स देखती ही रहती है। अरे भाई थोड़ा घूम भी लिया कर। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मच्छी पाल रखी है, वो भी जमीन के अंदर। और ये सब मेरे अफ्रीकन तोते हैं, जो मेरे को देखकर सीटी मारते ही रहते हैं। अरे भाई मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे को देख के सीटी क्यों मारते हो? ये देखो मेरे अब कंधे पे आगे बैठ गए। ओ भैया टट्टी मत कर देना, मेरा सूट खराब हो जाएगा। ओके, ये सब तो मेरे महंगे जानवर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से सस्ते जानवर। कोई कहाँ जा रहा है? डुक्कर बेटा मस्ती नहीं। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने गाय बकरी और डुक्कर पाल रखे हैं, और यहाँ पर मैंने टॉमी को बिठा रखा है, ताकि यहाँ पर डिसिप्लिन बना रहे। वैसे तो मुझे इनको पालने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैंने इनको इसलिए पाल रखा है क्योंकि मुझे डुक्कर के पिछवाड़े पे मारने में बहुत मजा आता है, और इन बकरियों को नंगा करने में तो और ही मजा आता है। देखो कैसा मुंह बना रही है। और ये गाय मैंने इसलिए पाल रखी है क्योंकि ये रोज सुबह सुबह मुझे मस्त दूध देती है, और ये दूध को मैं बोर्नविटा के साथ पीता हूँ। गाइस आप भी पिया करो, बहुत मस्त टेस्ट लगता है। ओके गाइस, मैंने आपको अपने सारे पालतू जानवर से मिला दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अरे भाई ये बिल्ली को क्या हो गया? ओके भाई, यहाँ का तो टूर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मेरे असिस्टेंट से, जिसका नाम है बाघा। चल बाघा, सबको हाय बोल। नहीं गाइस, ये बाघा थोड़ा गुस्से में रहता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा आदमी है। ये मेरे घर का सारा काम करता है, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन धोना, और हमारे लिए खाना भी यही बनाता है। दिन भर खेत में काम करता है, फिर रात में खेत में ही सो जाता है। देखो इसका बेड भी लगा है उधर। जा भाई जा, मेहनत करो, रात का अच्छा खाना बनाना। ओके गाइस, अब चलते हैं इस तरफ। ये है मेरी सी फेसिंग बालकनी। ओ भाई ये क्या हुआ? बिल्ली बेटा, ऐसे पानी में डुबकी नहीं लगाने का, सर्दी लग जाएगी। तो गाइस ये बालकनी मैंने स्पेशली मच्छी पकड़ने के लिए बनवाई है। देखो ये रही फिशिंग रॉड। रोज सुबह यहाँ आके मैं अपने दया के लिए मच्छी पकड़ता हूँ। चल मच्छी फटाफट से आजा, फटाफट से प्लीज, मेरा ओपन मत कर, मछली आजा फटाफट से। यस यस, आ गई। और देखो मैंने यहाँ पर नाव भी डाल रखी है। जब भी मेरा मन होता है इसके अंदर बैठ के निकल जाता हूँ मैं लॉन्ग ड्राइव पर। अरे बिल्ली तो फिर आ गई। ऐसे बार बार पानी में डुबकी नहीं लगाने का, सर्दी लग जाएगी। और जब भी मेरा नहाने का मन होता है, मैं यहाँ पर खड़े हो जाता हूँ और 1-2 छलांग मार के पानी में डुबकी मार देता हूँ। समझ लो मेरा जितना भी नहाना धोना सब इसी पानी में होता है। यहाँ तक कि टट्टी भी मैं इसी पानी में करता
करता हूँ। एंड गाइस, मछलियों के बीच में टट्टी करने में जो मजा आता है वो मजा कहीं भी नहीं है। आप भी ट्राई करके देखो, मजा आएगा। चलो भाई फटाफट से पानी से निकलते हैं वरना सर्दी लग जाएगी। ओके गाइस, मैंने आपको नीचे का तो पूरा चप्पा चप्पा दिखा दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ आधी पिक्चर थी। अभी आधी पिक्चर तो देखना बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि गाइस अभी ऊपर का माला पूरा नहीं बना है, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं शाउट आउट की। तो चलते हैं अपने शाउट आउट मेंशन में। शाउट आउट टू करण FF, एनिम ब्लास्टर, ड्रैगन गेमर 4781, IK लक्की, GP गुनगुन पांडे, बिंडो बी, OP आरुष गेमिंग एंड लास्ट क्रेजी कीको। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम इन सुनहरी दीवालों पर आए तो वीडियो को लाइक मारो और छोटा सा कमेंट कर दो बस। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो और साथ में नोटिफिकेशन भी दबा लो। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।